हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे एक नए वीडियो में। सुपर कॉन्शियस माइंड मस्तिष्क की एक ऐसी स्टेज जहां चमत्कार संभव होते हैं। अब तक हम सामान्य जीवन में सिर्फ चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में ही पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी बढ़कर एक और शक्ति है, और वो है सुपर कॉन्शियस माइंड, जो इतना शक्तिशाली है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब तक आप अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने इसे समझा है उनके अनुसार अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। तो सोचिए सुपर कॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होगा। हिंदू धर्म में समाधि का बहुत बार जिक्र किया जाता है, जिसके अनुसार हमारे शरीर की सभी गतिविधियां सुप्त हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो हमारी चेतना कहाँ रहती है, और उस काल के दौरान जो घटना होती है उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं तब हमारी चेतना सुपर कॉन्शियस माइंड के रूप में विचरण करती है। सुपर कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में फर्क सिर्फ इतना है कि अवचेतन मन हमें भविष्य और पास्ट को घटनाओं को महसूस करवाता है, लेकिन इससे आगे चलकर सुपर कॉन्शियस माइंड हमें उन घटनाओं में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। आमतौर पर हम चेतन और अवचेतन मन के बीच उलझे हुए रहते हैं, लेकिन जब हम खुद को स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर सूक्ष्म अध्ययन करना शुरू कर देते हैं तब हम ट्रांस लाइक स्टेट को अचीव करते हैं, और इसी स्टेट में हमारा ब्रेन खुद को यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ता है। ऐसा होने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम खुद को सबसे कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी यहाँ अलग नहीं है। असल में हमारा मस्तिष्क, जो हमेशा अनचाहे विचारों में उलझा हुआ रहता है, उसे एक स्पेस चाहिए। जब विचारों के बीच स्पेस को समझना शुरू कर देते हैं तो आसानी से खुद को डिटैच करना सीख जाते हैं। आइए जानते हैं मस्तिष्क की इस चेतना के स्तर को और इसके काम करने के तरीके के बारे में। व्हाट इज सुपर कॉन्शियस माइंड? हमारा ब्रेन टोटल 3 स्तर पर काम करता है, जिसमें पहला कॉन्शियसनेस, दूसरा सब कॉन्शियसनेस और तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड है। इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ अवेयरनेस के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि ये हमें वननेस का एक्सपीरियंस करने में हेल्प करता है। जब हमारी चेतना इस स्तर पर होती है तब हम खुद को ब्रह्म से जड़ देते हैं और हमारा कनेक्शन पूरी तरह यूनिवर्सल हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस ब्रह्मांड में कुछ भी सॉलिड नहीं है। ऐसे में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पदार्थ कितना सूक्ष्म है, उन सब में स्पेस होगा। ऐसे में लाइफ पदार्थ के योग की बजाय ऊर्जा के बहाव से पहचानी जानी चाहिए। यूनिवर्स में घूमने वाली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम स्पेस के तौर पर समझ सकते हैं। ये स्पेस हमारे विचारों के बीच होता है। अगर आप अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट में फंसे हैं और आपको लगता है कि सभी विचार एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ध्यान रहे कि हर थॉट के बीच स्पेस भी है। हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड इसी स्पेस पर काम करता है। अगर आप इसे एक्सेस करना सीख लें तो आपके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग, यूनिवर्सल कनेक्शन स्थापित करना आसान हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।